तो हमने 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखना है, ये तो बात कर ली जी। लेकिन अब 90% बचा हुआ है, तो ये 90% का फिर कहाँ क्या करना है? ये 90% ना आपके गोल्स के हिसाब से बनाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपका गोल एक है कि 25 साल बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। कि आपका जो गोल कितना लंबा है उसके बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं शालिनी जी, कि वो देखेंगे कि यार मेरे को अगले साल है ना 10 लाख रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के, तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप फंड में डाल देता हूं। तो गोल 1 साल का था, तो आपने इतने हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में क्यों डाला पैसा? आपका गोल अगर 20 साल का होता, 25 साल का होता, 15 साल का होता, 10 साल का होता, तो मेरे को समझ आता, चलो आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, क्योंकि स्मॉल कैप तो वोलेटाइल होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। अभी तेजी से बढ़े थे, अभी गिर गए। हाँ। तो आपको ना अपनी जो, देखिए हर इंसान के एपेटाइट के हिसाब से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, डायरेक्ट इक्विटी है, गोल्ड है, उसके रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, बहुत कुछ है जहां पैसा डल सकता है। एफडी भी है, बॉन्ड फंड्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट आपको डिजाइन करना है ना अपनी थाली को भाई, कि आपका गोल क्या है। 3 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, 10 साल में आ रहा है, 20 साल में आ रहा है। गोल जितना छोटा होगा, जितनी अवधि कम होगी गोल की, उतना ही आप कम पैसा जो है इक्विटी में डालेंगे।